हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक कैपिटल एडजस्टमेंट्स करेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल व्हेन द टोटल कैपिटल गिवन इन द न्यू फर्म। मतलब जब हमें टोटल कैपिटल गिवन ऑफ न्यू फर्म की टोटल कैपिटल गिवन होती है। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, एक समन है और एक हरीश है और एक मीता है। 3 पार्टनर है, एक पार्टनर है समन, एक पार्टनर है हरीश और एक पार्टनर है मीता। इन तीनों की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2/7, 3/7 एंड 2/7। इस क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है हरीश रिटायर्ड हो गया है, हरीश रिटायर हुआ है, जो मिडल वाला पार्टनर्स हरीश रिटायर हो गया है और न्यू प्रॉफिट, और इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो गिवन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। न्यू रेशियो इज 3/5 एंड 2/5। तो इस केस में हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं हम पहले ही क्वेश्चन में। गेनिंग रेशियो ऑफ समन, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यहां पर 35, 21 माइनस 10, 11/35। और गेनिंग रेशियो जो आएगी मीता की गेनिंग रेशियो आ जाएगी 2/5 माइनस 2/7 इज 35, 14 माइनस 10 इज 4/35। मतलब गेनिंग रेशियो जो इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट की है वो कैलकुलेट हुई है 11:4। क्योंकि देखो गेनिंग रेशियो हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि न्यू पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर होके जाता है उसको गुडविल का पैसा मिलता है और वो गुडविल का पैसा किस रेशियो में देना पड़ता है हमें? गेनिंग रेशियो में, राइट? हमें इसमें गेनिंग रेशियो में देना पड़ता है। अब सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस के अंदर जो 3 पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है हम यहां पर कैपिटल उतारेंगे बाय बैलेंस बीडी करके। इसकी कैपिटल है 10 लाख, इसकी कैपिटल है बिजनेस में 15 लाख की, इसकी कैपिटल है बिजनेस में 10 लाख की, राइट? वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है 8,40,000। हम नीचे एडजस्टमेंट्स में चेक करेंगे, कोई क्लेम तो पे करना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं। जो भी वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमें गिवन है वो हम पार्टनर को बांट देंगे। जो भी हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड का पैसा है पार्टनर में चला जाएगा। ओल्ड रेशियो 2/7, 3/7, 2/7 के प्रोपोर्शन में। टोटल हमारे पास अमाउंट है 8,40,000। इसको हम डिवाइड करेंगे इस प्रोपोर्शन में, तो 2,40,000 का शेयर इसका आ जाएगा, 3,60,000 का शेयर इसका आ जाएगा और 2,40,000 का शेयर इसका आ जाएगा। हमारे पास कोई जर्नल रिजर्व नहीं है, ना यहाँ पर हमारे को कोई लॉसेस अपेयर है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, इसके नीचे एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट कर रही है, ये प्रॉफिट है, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड प्रॉफिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितने से अप्रिशिएट कर रही है? 20 लाख, 20% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 19 लाख है, तो इसका 20% निकालोगे तो आएगा 3,80,000। और न्यू बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आ जाएगी 22,80,000, राइट? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मशीनरी भी डेप्रिशिएट बाय 20%। मशीनरी की वैल्यू है आपके पास 5 लाख, 20% से मशीनरी डेप्रिशिएट होती है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट होगा रिवैल्यूएशन में। मशीनरी की वैल्यू 20% हो गई 1 लाख से। तो यहां पर मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट होके हमारे पास न्यू बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू कितनी आ गई? मशीनरी की वैल्यू आ गई है 4 लाख रुपीज़ की। हमारी न्यू बैलेंस शीट में आ गई 4 लाख की। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई है 4,50,000। पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना था हमारे पास? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी हमारे पास 5 लाख की, अब उसकी वैल्यू 4,50,000 हो गई। मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डाउन हो गई 50,000 से। तो 50,000 का हमारा रिवैल्यूएशन में लॉस आ गया। और न्यू बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई है 4,50,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी मेड एट 5% ऑन डेटर। डेटर का 5% पैसा डाउटफुल है। 7 लाख का 5% हो जाता है बच्चों 35,000। ये हमारा प्रोविजन हो गया। प्रोविजन
फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना आ गया 35,000। और हमारे पास डेटर थे 7 लाख के। 7 लाख में से हम माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 35,000 का, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 6,65,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्रेडिटर 65,000 के रिटर्न ऑफ हो रहे हैं। क्रेडिटर हमारे पास क्या हो रहे हैं, रिटर्न ऑफ हो रहे हैं। कितने अमाउंट से, क्रेडिटर की वैल्यू कम हो रही है। अगर क्रेडिटर कम हो रहे हैं तो मेरे लिए प्रॉफिट हो गया। कितने अमाउंट से मेरा प्रॉफिट हो गया, 65,000। तो पुरानी बैलेंस शीट में 5,10,000 से 65,000 से हमने रिड्यूस किए, तो क्रेडिटर की वैल्यू हो गई 4,45,000। क्रेडिटर की वैल्यू आ गई, राइट, 4,45,000 की वैल्यू हो गई। 5,10,000 में से हमने 65,000। गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू, अब सेम गुडविल कितनी है फर्म की, 5,60,000। गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की गुडविल है 5,60,000। रिटायर कौन हुआ है, हरीश। तो हरीश का शेयर कितना है, हरीश शेयर इन गुडविल 5,60,000 में से उसका शेयर है 3/7। इसमें 3/7 कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा 2,40,000। अब ये इसको गुडविल का पैसा कौन देगा, समन देगा और मीता देंगे। गुडविल हमेशा गेनिंग रेशियो में दी जाती है। समन और मीता हरीश को गुडविल का पैसा गेनिंग रेशियो में देगा, और गेनिंग रेशियो हमने कैलकुलेट की हुई है 11/15 एंड 4/15, राइट बच्चों। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी आ जाएगी 1,76,000 और इसका आ जाएगा 64,000। मतलब इस केस में हरीश को गुडविल का पैसा मिल रहा है। गुडविल कौन दे रहा है इसको, समन दे रहा है। गुडविल इसको मीता दे रही है। इसके अकाउंट में 1,76,000 और यहाँ पर 64,000 आ गया, हमने इसको गुडविल दी। और इस केस में जितना भी गुडविल का पैसा हरीश को मिल रहा है उतना ही पैसा हम हरीश करके समन के अकाउंट से 1,76,000 और मीता के अकाउंट से 64,000 रुपीज़ कट कर देंगे। अब हमने कैपिटल एडजस्टमेंट्स करनी है। कैपिटल एडजस्टमेंट्स करने से पहले हम क्वेश्चन को क्लोज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है, ये साइड है 4,45,000, 4,45,000। इसमें से हम माइनस करेंगे लॉस, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। और ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है हमारा 2,60,000। और ये तीनों पार्टनर में, समन को, हरीश को और मीता को, इनकी रेशियो में। बच्चों इसका प्रोपोर्शन जब कैलकुलेट करेंगे ना ओल्ड रेशियो में, तो ये पॉइंट्स में आ जाएगा। इसका शेयर होगा 74,886 इसको, सॉरी 74,286 इसको मिलेगा। 1,11,428 इसके आ जाएगा और 74,286 इसका आ जाएगा। अब ये सेम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम इनके अकाउंट में डालेंगे। 74,286, 111,428 और 74,286 हमने इनको ये बैलेंस दे दिया, राइट। अब हम इसकी कैपिटल एडजस्टमेंट्स करनी है। कैपिटल एडजस्टमेंट्स करने से पहले हम क्वेश्चंस को क्लोज करेंगे। क्लोज करके यहाँ पर इनका निकालेंगे बैलेंस सीडी। इसका हम टोटल करेंगे, इसका टोटल आएगा अराउंड कोई 13,14,286। 13,14,286 में से हम ये माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा 11,38,286। इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल आएगा 22,11,428। 22,11,428 इसका बैलेंस। इसका टोटल करेंगे, ये है 13,14,286।
14,286, 13,14,286, इसमें से हमने कट किया, इसका बैलेंस आ गया है 12,50,286। अब यही बैलेंस को हमने नीचे कैरी फॉरवर्ड किया बाय बैलेंस बीडी करके। समन की कैपिटल है 1138,286, राइट, और इसकी भी कैपिटल का बैलेंस था 2211,428। इसका बैलेंस आया 2211,428, 1250,286। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया है कि अमाउंट ड्यू टू हरीश, जो भी हरीश को हमने पैसा देना है, जो भी पैसा हमने हरीश को देना है, वो पैसा हमने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज में दे दिया और वो 4 महीने बाद उसको मिल जाएगा। मतलब हरीश का जितना भी पैसा है, ये सारा पैसा हम किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं? बिल्स पेबल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये पैसा इसका किस में ट्रांसफ़र हो गया? बिल्स पेबल में ट्रांसफ़र हो गया। और ये फर्म की लायबिलिटी बन गई 4 मंथ्स के लिए, क्योंकि ये पैसा फर्म ने इसको कब देना है? 4 मंथ्स के बाद देना है। 22/11/428 का बैलेंस। अब कैपिटल एडजस्टमेंट में टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली फॉर्म हमें गिवन है 35 लाख। इस केस के अंदर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म की टोटल कैपिटल हमें कितनी गिवन है? 35 लाख। ये टोटल कैपिटल किसकी है? ये कैपिटल है समन की और ये कैपिटल है मीता की। न्यू रेशियो के प्रोपोर्शन में 3/5, 2/5। इस प्रोपोर्शन में 21 लाख की कैपिटल इसकी हो जाएगी समन की और 14 लाख की कैपिटल हो जाएगी मीता की। मतलब डिसाइड हो गया कि टोटल कैपिटल 35 लाख है, जिसमें से 21 लाख समन की है और 14 लाख रुपए किसकी है? मीता की है। इस केस में हमने डिसाइड कर लिया है कि टू बैलेंस सीडी करके इसकी कैपिटल होगी 14 लाख और इसकी कैपिटल होगी इसकी कैपिटल होगी बिजनेस में 21 लाख और इसकी कैपिटल होगी बिजनेस में 14 लाख, राइट। और यही बैलेंस शीट में हमारी कैपिटल आ जाएगी। अब कैपिटल में जो समन की कैपिटल होगी और जो कैपिटल हमारी मीता की होगी, इसकी होगी बिजनेस में 14 लाख और बच्चों 21 लाख और इसकी हो गई 14 लाख। टोटल मिलाकर इनकी कैपिटल कितनी हो गई? 35 लाख की कैपिटल हो गई, राइट। अब हमने एडजस्टमेंट्स करनी है। इन्होंने बोला है एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट के थ्रू करो। सेम 21 लाख रुपए इसका कैपिटल होनी चाहिए और इसके पास कैपिटल का कम है, तो इसका ये सारी एडजस्टमेंट्स किस में जाएगी? करंट अकाउंट में जाएगी। इससे हमें कितना पैसा लेना पड़ेगा? इससे हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी 9,61,714। इसको इतना पैसा बिजनेस में देना पड़ेगा और ये पैसा करंट है, तो ये पैसा हमारे बिजनेस का असेट्स बन गया। ये करंट ऑफ समन का। इससे कितना पैसा लेना है हमने? इतना पैसा लेना है 714। इसका हमने 21 लाख और इसका हो गया 22,11,428 और इसको हमें कितना पैसा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी भी कैपिटल कम है, होनी चाहिए 14 लाख, इसकी कम है, तो इसको 1 कैलकुलेट करेंगे 149,714 देना पड़ेगा। तो इससे हमें कितना पैसा लेना है? ये फॉर्म का असेट्स हो गया, करंट अकाउंट हो गया ऑफ किसका? खुल गया मीता का भी। और मीता से कितना पैसा लेना है हमने? 149,714। अब हम बैलेंस शीट को देखेंगे। कैपिटल के बैलेंस ट्रांसफ़र हो गए थे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफ़र हो गया था, क्रेडिटर हमने ले लिए, लैंड की बिल्डिंग हो गई, वैल्यू क्योंकि फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी बच्चों। फर्नीचर के एडजस्टमेंट्स को एज इट इज़ कैरी करो। फर्नीचर की वैल्यू है 7,70,000। डेटर पे एडजस्टमेंट्स होगी। कैश के बैलेंस में कोई चेंज नहीं है, कैश का बैलेंस एज इट इज़ कॉपी कर लो। ये कैश का बैलेंस है 4,80,000। दोनों साइड को टोटल करो, दोनों साइड को टोटल करोगे इसका आएगा 61,56,420 61,56,420
428, सेम बैलेंस इसका भी है। राइट बच्चों ये कैपिटल एडजस्टमेंट थी एक रिटायरमेंट की, जिसमें ये टोटल कैपिटल के ऊपर एडजस्टमेंट थी। ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, प्रैक्टिस करो। नहीं समझ आया, किसी पॉइंट में डाउट है, किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। मैंने अपना इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें मुझे ज्वाइन करो, मुझे बताओ, मैं आपके लिए वही कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा जो भी आपके डाउट्स होंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।